और खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा सवाल मध्य प्रदेश को लेकर उठ रहा है कि मध्य प्रदेश से बेटियां आखिरकार क्यों गायब हो रही हैं। इंदौर और रायसेन से मामले सामने आए हैं, जहां पर इंदौर से आयुषी तो रायसेन से निकिता गायब है। इससे पहले अर्चना तिवारी का मामला चर्चा में रहा था। 23 अगस्त से लापता है आयुषी तिवारी, बिना बताए घर से निकली थी आयुषी। 19 अगस्त से निकिता लोधी लापता है, दोनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इंदौर से लापता श्रद्धा तिवारी और निकिता लोधी जो है रायसेन से लापता है। 23 अगस्त से लापता है आयुषी तिवारी और 19 अगस्त से निकिता लोधी लापता है। तो सोचिए, समय बीत रहा है, परिवार वाले चिंतित हैं। एक बेटी को 8 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, एक बेटी को लगभग 5 दिन का समय होने को आया है, लेकिन अब तक इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अर्चना तिवारी का मामला भी 13-14 दिन बाद जाकर साफ हो पाया था और अब परिवार वाले जो हैं ये चिंता में हैं और लगातार इस पूरे मामले में चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बेटियों का पता चल सके। तो इंदौर और रायसेन से मामले सामने आए, जहां पर 23 अगस्त से आयुषी लापता है, 19 अगस्त से निकिता लापता है। दोनों के बारे में जो है जानकारी हम इस वक्त आपको दे रहे हैं। इंदौर की छात्रा आयुषी तिवारी का कोई सुराग नहीं है, 5 दिन से लापता है आयुषी और श्रद्धा। आयुषी के नाम मिलने पर परिजनों ने चिंता जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर अब तक आपको बता दें कि आयुषी का कुछ पता नहीं चल पाया है। लगातार दिन बीत रहे हैं, परिवार की चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन आयुषी और श्रद्धा का कुछ पता नहीं चल पाया है। आयुषी के नाम मिलने पर परिजनों ने चिंता जताई है। आयुषी की सूचना देने पर 51,000 रुपए का इनाम भी देंगे। आयुषी के पिता ने इनाम देने का ऐलान किया है। पुलिस आयुषी की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पर BBA फाइनल ईयर की छात्रा थी आयुषी, और कहां गई, क्यों गई, ये किसी को नहीं पता है अभी तक। इंदौर की छात्रा आयुषी तिवारी 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। आयुषी के नाम मिलने पर परिवार वालों ने चिंता भी जताई है। BBA फाइनल ईयर की छात्रा है और अब तक उसके बारे में कुछ पता जो है नहीं चल पाया है। तो आयुषी तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 5 दिन बाद से लापता है आयुषी और श्रद्धा। लगातार जो है उसकी तलाश की जा रही है। परिवार वालों ने 51,000 रुपए का इनाम भी रखा है, लेकिन अब तक नहीं पता चल पाया है। BBA की वो पढ़ाई कर रही थी, आखिर वो क्यों गायब हुई, किस लिए गायब हुई, ये साफ नहीं हो पाया। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि परिवार से उसका कुछ विवाद हुआ था और इस वजह से जो है वो घर छोड़कर गई थी, लेकिन ऐसा कहाँ चली गई, कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उसने उठाया। उसमें परिजनों की ने रिपोर्ट की है, उस पर से गुमशुदा कायम कर लिया गया है और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें वो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें फिलहाल वो सीसीटीवी फुटेज कब के हैं और किन परिस्थितियों में, ये सारे लोगों से उनके जो जिस कॉलेज में गुजराती कॉलेज में स्टडी करती थी, जैसा कि अभी जो गुमशुदगी की जाँच में पता चला है, उन सारे तथ्यों पर जाँच की जा रही है और टीमें लगा दी गई हैं ACP के नेतृत्व में। लगातार इसमें जो भी लगातार इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर और इसमें जाँच की जा रही है। जल्दी ही बच्ची को दस्तयाब किया जाएगा। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, पूरी कदम उठा रहे हैं। बस एक ही निवेदन बल्कि आज आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि मेरे बच्ची को जो भी कोई सही सलामत सूचना दे या पहुंचाए या हमें बताने का कष्ट करे, तो मैं उसको 51,000 रुपये का इनाम देने का घोषणा करता हूं बताने वाले के लिए। जो भी आपकी बेटी, जो भी हमारे बेटी की सूचना दे कि बेटी यहाँ है और बेटी उस जगह पे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सूचना दे, बेटी उस जगह पे मिलना चाहिए, उसके बताए अनुसार अगर मिल गई तो मैं उसको 51,000 रुपये दूंगा, 100% दूंगा। और हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, समय बीत रहा है, कोई सुराग अब तक लग पाया है पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में 5 दिन बीत चुके हैं और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूरे रास्ते भर की CCTV फुटेज तलाश रही है। अभी तक जो एक फुटेज सामने आया उसमें
वो पैदल जाती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज आया नहीं है, क्योंकि 23 तारीख का वो फुटेज बताया जा रहा है। उसके बाद आज 5 दिन हो चुके हैं। जो परिजन है वह लगातार परेशान है। वो हर जगह अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहाँ जा सकती है, किसी रिश्तेदार के पास या किसी दोस्त के पास जा सकती है या नहीं जा सकती। तो उन्होंने आखिर हताश होकर एक उम्मीद को लेकर, मतलब एक 51,000 रुपए का एक इनाम की घोषणा की है कि जो भी उसकी सूचना देगा और वो जहां वहां पे उपस्थित होगी तो उसको 51,000 रुपए दिए जाएंगे। पुलिस इस पूरे मामले में अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि पूरे तरीके से वह जो सीसीटीवी फुटेज और उसके जरिए ही वो उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। और उसके अलावा जो उसकी सीडीआर है वो पुलिस ने निकाल ली है, और पुलिस इस पूरे मामले में सभी से पूछताछ करने में भी जुटी है कि किससे वह आखिरी बार बात करके गई थी। लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से खुल के कोई नहीं बता रहा है कि उसकी किस किस से बातचीतें हुई है और किसके वो टच में थी, क्योंकि सबसे बड़ा माइनस पॉइंट पुलिस के लिए यह है कि वह अपना फोन भी घर छोड़कर गई है। तो अब वो कैसे, किस तरीके से, किन हालातों में अभी वो है, इस बात की भी पुष्टि नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि घर में पारिवारिक विवाद के बाद ही उसने यह इतना बड़ा कदम उठाया है। ठीक, शुक्रिया सचिन आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।